ट्रंप ने बड़े ड्रामे किए, और ये मेरा आखिरी सवाल है सिरोही साहब। ट्रंप ने बहुत ड्रामे किए, गिरा दिए जी, 12 जेट्स गिर गए थे, 5 जेट गिर गए, 6 जेट गिर गए, 7 जेट गिर गए। अब भारत की बारी है गिनने की कितने जेट गिर गए। कुवैत से खबर आ रही है कि बहुत सारे जेट क्रैश कर गए। ऑफकोर्स कुवैत की आर्मी का एक ट्वीट आया, यूएस की तरफ से अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं दी गई, लेकिन बहुत सारी खबरें आ रही है, फ्रेंडली फायर्स एंड F-15 का गिर जाना, और उसमें भी एक नहीं 2-3 पायलट बच गया, उसका वीडियो आया। आपको अगर आइडिया हो कुवैत के इस इंसिडेंट का, बहुत वायरल हो रहा है ये वीडियो, और अगर जेट्स गिरे हैं तो बहुत बड़ी बात है F-15 गिरना। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये फ्रेंडली फायर का भी जो है, मुझे लगता नहीं कि फ्रेंडली फायर से इतना ज्यादा, क्योंकि फ्रेंडली फायर अगर आपके इतने आधुनिक हथियार हैं आपके पास, वो रडार्स हैं आपके, दे कैन आइडेंटिफाई कि ये हमारा है कि एनिमी का है, तो ये जो कहना बड़ा मुश्किल है इस स्टेज पे कि ये जो है। जी, मुझे लगता है कि कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, कनेक्शन चला गया। हम कोशिश करेंगे कि अगर वो जुड़ पाए फिर से तो हम आपको लाएंगे। लेकिन जो बड़ी अपडेट है इस पूरे वॉर में, अभी तक की जो सबसे बड़ी अपडेट्स है वो मैं आपको बता दूं। 560 अमेरिकी सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। बहुत बड़ी खबर, 560 अमेरिकी सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। ये अपडेट IRGC ईरान की आर्मी दे रही है। कुवैत में कम से कम 2 से 3 जेट्स बिल्कुल टूटे फूटे, ऐसे वीडियोस, जेट्स के गिरने के वीडियोस आए हैं कुवैत से। कुवैत ने यह भी बोला है, अमेरिका के खिलाफ बोल दिया, जहां की खुद अपना बेसेस है, यूएस बेसेस हैं, अमेरिका के खिलाफ उन्होंने बोला कि ट्रंप ने ढकेल दिया वॉर में और अब झेलना उनको पड़ रहा है। इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, कतर के ऊपर अटैक हो रहा है, उसके अलावा टर्की के ऊपर अटैक हो गया, जो कि एक नेटो नेशन है। अब देखिए कि इसमें नेटो की एंट्री होती है कि नहीं। सऊदी अरेबिया से ईरान बिल्कुल गुस्सा है, और जिस प्रकार से उन्होंने अरामको के रिफाइनरी को उड़ाया है वो बहुत बड़ी अपडेट है। अरामको के रिफाइनरी को उड़ाना यानी सबसे बड़ी ऑयल कंपनी को उड़ाना, ये बहुत बड़ी अपडेट जो कि आपको सऊदी अरेबिया से आ रही है। अब हम बात करते हैं अबू धाबी की, दुबई की और बाकी जगहों की। वहां भी अनलिमिटेड अटैक्स हो रहे थे। जैसा दर्शकों हमने बताया कि सिरोही साहब डिस्कनेक्ट हो गए थे, लेकिन वो वापस आ गए हमारे साथ। सिरोही साहब जी बिल्कुल, अब बताइए कि ये जो मौतें हो रही हैं इसके बारे में। तो ये जो, हाँ, तो मैं ये कह रहा था, ये प्रोपेगेंडा है, और ये जो जेट गिराए गए हैं इसकी भी जो है, मैं नहीं मानता कि फ्रेंडली फायर से किया गया है, या तो ये आपस में इनका एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ है, या जो है क्योंकि कोई ये अमेरिका। इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता हूं सिरोही साहब। कुवैत ने ये बोला कि ट्रंप ने ढकेल दिया पूरे मिडिल ईस्ट को वॉर में, और ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब उसका नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है, तो हम इसका जवाब देंगे। उन्होंने डायरेक्टली कोई ऐसा स्टेटमेंट यूएस के अगेंस्ट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर बोला कि हम इसका जवाब देंगे। कुवैत शायद शिफ्ट कर जाए। जी बिल्कुल कर जाएगा जी, क्योंकि देखिए आपको इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आज मिडिल ईस्ट के अंदर, क्योंकि मिडिल ईस्ट में सिवाय इजराइल के और ईरान के या जो प्रॉक्सीज की लड़ाई थी, बाकी मिडिल ईस्ट काफी शांति से था। लेकिन ये जो है, जो अगर इन देशों ने कभी सोचा भी नहीं था कि बहरीन ने, कतर ने, कुवैत ने, कि इनके ऊपर भी कभी हमला होगा, तो लेकिन इन्होंने को जो है पूरा ढकेल दिया। और इनकी पूरी, जैसे मैं आपको बता रहा था, पूरी इकोनॉमी जो है तेल पे निर्भर करती है। और तेल जो है, अगर आपका तेल एक्सपोर्ट नहीं होगा और जो है आपकी जो बिजनेस है वो सारा, ऑयल कंपनीज आपकी जो है वहां से भाग जाएंगी या वहां से कुछ नहीं कर पाएंगे, तो नुकसान तो इनका होगा। तो ये जो बड़े बड़े महलों में सोने के बर्तनों में खाना खाते हैं, तो ये खाना ही नहीं मिलेगा इनको, तो कहां से आएंगे। तो ऑब्वियसली ये जो है इनको परेशानी हो रही है। और इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा जो पिछले साल हुआ था, इनको ये था कि 1-2 दिन में स्ट्राइक होगी, ईरान जो है डर जाएगा और ईरान कर देगा। जी जी, तो जितने भी समर्थक थे उनके लिए बहुत उल्टा पड़ गया यूएस का ये पेच। अब देखते हैं कि आगे ये कितने दिन वॉर चलता है। शुक्रिया कर्नल संजीत सिरोही साहब, आप जब आते हैं हमारे दर्शक ढेर सारा प्यार आपको देते हैं और वो आपको सुनना चाहते हैं, उनको बहुत मजा आता है। और जैसा हमने बताया कि सिरोही साहब जो इकलौते हमारे गेस्ट थे, उनका आकलन स्ट्राइक को लेकर के बिल्कुल परफेक्ट निकला था। और जो उन्होंने 1-2 दिन बोला था टॉक्स के बीच में, क्योंकि ऑफ कोर्स लोग सोचते हैं कि टॉक्स चल रहे हैं अभी, कोई क्यों अटैक करेगा, लेकिन सिरोही साहब ने बोला था कि टॉक्स का जिस दिन था 26 को हुई, उसके 2 दिन के अंदर अटैक होगा, और वो हुआ। और आप देख रहे हैं वन इंडिया, जहां पे हम आपको काफी सारी नई डिटेल्स ला के दे रहे हैं। आप हमारा प्लेलिस्ट देखिए, हमारे लाइव्स देखिए, हमारे डिस्कशंस हमारे गेस्ट के साथ जरूर देखिए, क्योंकि हमारे साथ बड़े बड़े गेस्ट जुड़ रहे
रहे हैं। हमारे हमारे साथ कमर आगा साहब जुड़े, जो कि मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट हैं, और जिस प्रकार से जितनी तेज़ी से सारे अपडेट्स आ रहे हैं, हमारा वन इंडिया हिंदी एंड वन इंडिया न्यूज़, ये 2 चैनल्स हैं, उस पे आप देखिएगा कि आपको ऐसे ऐसे एंगल्स दिखाए जा रहे हैं वॉर के, जो वेस्टर्न मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा, जो हमेशा से वो छुपाते रहे हैं। जो वेस्टर्न मीडिया होती है ना, उनके लिए बस यूएस और यूके वही उनको दिखता है, जो बड़े देश हैं। वो कभी ईरान का एंगल आपको नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर आपको इस वॉर को ईरान के एंगल से समझना है, तब आप इस चैनल को ज़रूर देखें। हमारे जर्नलिस्ट ईरान में हैं, ऑन द ग्राउंड हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपनी सेफ्टी को मेंटेन करते हुए हमें रिपोर्ट्स भेजें। हम उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, हमारे पास उनके पास से लाइव रिपोर्ट्स आने वाले हैं। हम उनको कोशिश कर रहे हैं, उनको लाइव कनेक्ट करें। आज जब हम दोबारा लाइव जाएंगे 7 बजे, तो देखते हैं कि ईरान में और क्या क्या होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा दर्द होने वाला है, वो होने वाला है इजराइल को। ये फुल क्लैरिटी है, इजराइल बहुत ज़्यादा झेलने वाला है, इजरायलियों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। बहुत सारे बॉम्ब्स और मिसाइल्स ईरान टारगेट कर रहा है इजराइल पे, क्योंकि वही उनका इकलौता दुश्मन है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.